मोटर व्हीकल एक्ट का सीधा सा प्रावधान है, प्राइवेट व्हीकल का कमर्शियल इस्तेमाल तभी हो सकता है जब उसे कमर्शियल व्हीकल के तौर पर रजिस्टर करवाया गया हो, यानी आपके पास कमर्शियल लाइसेंस और नंबर प्लेट हो। और यही दिल्ली सरकार का तर्क भी है कि टैक्सी के तौर पर चल रही बाइक्स कमर्शियल नहीं बल्कि प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाली हैं। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन साथ ही सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि उन्हें बाइक टैक्सी के बारे में अब जाकर पता चला है। पता चलते ही यह आदेश निकाला गया है। सरकार का यही तर्क बाइक टैक्सी राइडर्स के गले नहीं उतर रहा। दरअसल जब जीएनटी रिपोर्टर मनीष चौरसिया बाइक टैक्सी राइडर्स से बात करने निकले तो उन्हें मालूम चला कि वास्तव में कई बाइक राइडर्स को कमाई के इस जरिए के बारे में डीटीसी बसों और दिल्ली मेट्रो जैसी सरकारी सर्विस में लगे विज्ञापन के जरिए मालूम पड़ा। अब ये तो जाहिर है कि सरकारी सेवाओं के जरिए प्रचारित हो रहे इन विज्ञापनों से सरकार की आमदनी हो रही थी, लेकिन इसके अलावा इतने साल से इस सर्विस पर सरकार 5% जीएसटी ले रही थी। ऐसे में सरकार की दलील थोड़ी अटपटी लगती है कि उन्हें बाइक टैक्सी सर्विसेज से जुड़े नियमों के बारे में मालूम नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट में किसी एक ऑफिसर को आज तक पता नहीं था, जब से ये केस हुआ या ये बातें उठना हुई, कि यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर ऑटोज, बाइक्स, ई रिक्शा बुक किए जा रहे हैं। सबको पता था, लेकिन जब कोर्ट की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आया, कोर्ट की तरफ से कुछ रोका गया, तो इन्होंने फिर आवाज उठानी शुरू की। तो मेरे अंदाज से तो सबसे पहले होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज के लिए लायबल बनाना चाहिए कि पहले इतने लोगों को अलाउ कैसे किया गया, या उस बाइक, उस टैक्स जो ऐप वाले हैं उनको ये अलाउ कैसे किया गया। अलाउ हुआ तो वो इलीगली हुआ या लीगली हुआ, क्योंकि इसमें हमें अकाउंटेबिलिटी सेट करने की बहुत जरूरत है चारों तरफ। आपको बता दें कि इस समय दिल्ली समेत देश के कई शहरों में बाइक टैक्सी के अलावा फूड से लेकर ई कॉमर्स डिलीवरी में भी सबसे ज्यादा बाइक्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। इस समय देश भर में 10 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बाइक टैक्सी ड्राइवर्स हैं। फूड और ई कॉमर्स डिलीवरी में लगी बाइक्स को शामिल करें तो ये संख्या कई गुना हो सकती है। अगर दिल्ली सरकार का तर्क सही हो तो क्या ये सभी बाइक ड्राइवर्स कानून तोड़ रहे हैं? अगर केंद्र सरकार के पुराने कदमों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि वास्तव में इन नियमों के आधार पर बाइक टैक्सी को अवैध नहीं कहा जा सकता। इनमें पहला है अगस्त 2021 का नोटिफिकेशन, जिसमें सभी तरह के टू व्हीलर्स को ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। दूसरा है जून 2021 का नोटिस, जिसमें सामान या सवारी ढोने वाली मोटरसाइकिल को ट्रांसपोर्ट व्हीकल माना गया था। और तीसरा है 2018 में संसद में दिया गया जवाब। तब परिवहन मंत्री ने संसद में कहा था कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 72 और 73 के तहत बाइक टैक्सी का परमिट दिया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर केंद्र की तरफ से ये कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं तो राज्यों को इन्हें मानने में आपत्ति क्यों है? दरअसल वाहनों का विषय समवर्ती सूची के तहत आता है। इस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार के बनाए कानून और नियमों को राज्यों की सहमति से ही लागू किया जा सकता है। ऐसे में ये राज्यों पर निर्भर करता है कि वो मोटर व्हीकल को लेकर केंद्र सरकार के नियमों और सुझावों को मानते हैं या नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत केंद्र सरकार ने कई नियम भी बनाए हैं, लेकिन राज्यों ने नियमों के हिसाब से अपने कानून में बदलाव नहीं किए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स से राज्यों को बड़ी आमदनी होती है, इसलिए ज्यादातर राज्यों ने अपने स्तर पर मोटर व्हीकल कानून और उससे जुड़े नियम बनाए हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर के कई देशों में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति है। मैक्सिको, कोलंबिया और ब्राजील जैसे लैटिन अमेरिकन देशों में तो बाइक टैक्सी काफी लोकप्रिय है। ब्राजील के ज्यादातर शहरों में ये सर्विस चल रही है, तो वहीं कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे साउथ ईस्ट एशियन देशों में भी बाइक टैक्सी काफी चलती है। बाइक टैक्सी ने इन शहरों के ट्रैफिक लोड को कम करने में खासी मदद की है। बाइक टैक्सी बाजार पर ज्यादातर देशों ने रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन इनके जरिए इन पर निगरानी तो हो ही रही है, साथ ही नए रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। ऐसे में हमारे देश के लिए बाइक टैक्सी की संभावनाओं को देखते हुए सरकार का इस दिशा में कदम उठाना जरूरी हो गया है। जो कंपनीज यहाँ पर मार्केट में आ रही हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी दे रही हैं, वो भी सस्ते रेट पर, तो आई थिंक सरकार को सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करना चाहिए कि आप बाइक का रजिस्ट्रेशन एज ए प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ पर उस चीज को नोटिफाई करें, पॉलिसी लेकर आएं और उस चीज को लीगलाइज वे में उस काम को होने दें। बाइक टैक्सी के लिए जल्द पर्याप्त कायदे कानून बनाकर उन्हें लागू करने से न केवल देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बेहतर होगी, बल्कि इससे बड़ी संख्या में ड्राइवर्स को रोजगार भी मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करें